वेलकम टू पैनला पॉडकास्ट। आई एम आकांक्षा एंड मैं एक साइकोलॉजिस्ट और इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में। सिगमंड फ्रॉयड एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत प्रैक्टिस की है उन्होंने, उनका बहुत एक्सपीरियंस रहा है। फ्रॉयड की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं या हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्रॉयड ने ऐसी बहुत सी चीज़ें कहीं या ऐसी बहुत सी थ्योरी प्रपोज की जो कि कंप्लीटली सेंस नहीं बनाती हैं। इनफैक्ट उस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है। सिगमंड फ्रॉयड का एक ऐसा इंसाइट डिप्रेशन को लेके, उनकी जो एक नॉलेज या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी डिप्रेशन को लेके, जिनको सुन के ये लगता है कि मे बी इसमें कोई सेंस है, शायद जो ये बता रहे हैं इट मेक्स ऑल सेंस। ना उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था कि जैसे हमने बात की कि लोग मौन करते हैं और फिर लोग मेलनकोलिया में चले जाते हैं, यानी हम सब लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे इवेंट से गुजरते हैं जहाँ पे हमें तकलीफ़ पहुँचती है, काफ़ी दर्द होता है, हम किसी अपने को खो देते हैं, हम किसी बुरे एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है या हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं, तो उसका एक दर्द, उसका एक गम, या फिर आपकी हेल्थ काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट हो रही है, आप एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, या आप किसी भी रीज़न की वजह से अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं, आपका सोशल सपोर्ट अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली ये वो सिनेरियोज और सिचुएशन हैं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं गुजरते हैं। हम सब अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस से गुजरते हैं, अगर नहीं गुजरे हैं तो शायद आने वाले टाइम में गुजरेंगे, लेकिन ये होता है जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह से टूट चुके हैं या हमारी एनर्जी एकदम से ख़त्म हो गई है। सैडनेस और दर्द और दुख ऐसा लगता है कि उस समय जाएगा ही नहीं या हम यही ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट वी डू जनरली उस समय, वी क्राई अबाउट इट, वी रिमेन सैड, वी रिमेन लो फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। आप उस समय डिप्रेस रहते हैं, काफ़ी लो फील करते हैं। यू मॉर्न अबाउट इट, यानी किसी चीज़ का शोक मनाना, किसी चीज़ का अत्यंत दुख महसूस करना। हम उस फेज से गुजरते हैं और उस फेज से गुजरने के बाद आप धीरे धीरे बेटर होने लगते हैं या हील करते हैं, उससे रिकवर करते हैं। चाहे वो वक्त के साथ हो, चाहे आपके कुछ एफर्ट से हो, या फिर आपका जो सोशल सपोर्ट है, आपके आसपास लोग हैं उनके सपोर्ट से हो, या इन सारी चीज़ों से मिलकर हो। लेकिन हम सब एक बुरे दौर से गुजरते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस होता है, दुख मनाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और फिर उससे उभरने लगते हैं, उससे कोप अप करने लगते हैं, उसका एक सामना करने लगते हैं, उससे डील करने लगते हैं और दूसरी साइड ऑफ द होराइजन आते हैं। यानी एक बुरे वक्त से गुजर के आप एक नॉर्मल वक्त में फिर से एंटर करते हैं या एक अच्छे वक्त को फिर से देखते हैं। तो हम सबके साथ होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे सदमे से, एक ऐसी तकलीफ से, एक ऐसे बुरे दौर से गुजरें कि आप उसकी दूसरी साइड आ ही ना पाएँ। आप एक इतने ख़राब समय में चले जाएं कि आप जो एक कोप अप मैकेनिज़्म है आपका, उसको डील करना है, उससे बेटर होना, उससे रिकवर करना है, वो हो नहीं पाता। उसे मेलनकोलिया कहा जाता है फ्रॉयडियन सेंस में। यानी फ्रॉयड को लगता था कि मौन करना, किसी चीज़ का दुख मनाना, किसी चीज़ से परेशान होना, किसी चीज़ का शोक मनाना हम सब करते हैं, हम सब उससे उभरते हैं, हम सब बेटर होते हैं। लेकिन जब वो नहीं हो पाता, जब आप उससे बेटर नहीं हो पा रहे, उससे रिकवर नहीं करते, उससे हील नहीं कर पा रहे, तो हम मेलनकोलिया में चले जाते हैं। मेलनकोलिया यानी एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक फेस जिससे आपको कहीं भी बाहर निकलने का दरवाज़ा या खिड़की या कोई भी ज़रिया नज़र नहीं आ रहा है। एक होपलेस स्टेट में, एक हेल्पलेस स्टेट में, जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ आपको किसी मदद की भी कोई गुंजाइश नहीं है। वो मेलनकोलिया को हम बायोलॉजिकल टर्म में मेजर डिप्रेशन कह सकते हैं। अब ये मेलनकोलिया वाली सिचुएशंस कब आती हैं, और अगर हम फ्रॉयड की ही थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए बात करें, क्योंकि अगर आप सुनेंगे इस चीज़ को तो ये आपको सेंस बनाएगी। ऑल्दो हम इस पर बायोलॉजी नहीं कर सकते, लेकिन ये साइकोलॉजी की बात हो रही है। इसे हो सकता है कि एक बायोलॉजिकल तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से प्रूव नहीं किया जा सके, लेकिन अगर ये आपसे रिलेट करती है, अगर आपको आपकी समझ से ये लग रहा है कि हाँ ये आपने महसूस किया है या आपके साथ हुआ है, देन इट वर्क्स। लिसन टू दिस केयरफुली बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार होता है कि जिन लोगों से हम बहुत क्लोजली अटैच्ड हैं या जो हमारे बहुत क्लोज के रिलेशन है,
एंड मोस्टली ये देखा जाएगा, ये रिलेशन या तो हस्बैंड वाइफ का होता है, पार्टनर्स के बीच में है, हो सकता है सिबलिंग्स के बीच में यानी आपके भाई बहनों के बीच में हो, या फिर आपके बच्चों के साथ हो। इस तरह के क्लोज रिलेशंस कई बार एक लव हेट रेशो से गुजरते हैं। जब हम किसी इंसान के साथ में बहुत लंबा वक्त गुजारते हैं या जिनके साथ में हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पार्टनर हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक प्यार के नज़रिए से देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम उस इंसान की उस सारी कमियों को जानते हैं, उन सारी चीज़ों को जानते हैं जिसने हमें हर्ट किया है, जिसने हमें दुख पहुंचाया है। कुछ हमारे उनसे कंप्लेंट्स होते हैं, कुछ हमारे उनसे गिले शिकवे, कुछ नाराज़गी हमेशा रहती है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत लंबा है और ये रिश्ता एक बहुत ही नाजुक दौर से भी गुजरता है। और कई बार ये होता है कि वो एक लव हेट वाला जो रिलेशन है, एक ऐसे इंसान जिनसे आप प्यार भी करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन पर गुस्सा भी आता है, आप उनसे नफरत भी करते हैं, आपको उनसे कहीं ज़्यादा शिकायतें भी हैं। ऐसे रिश्ते या ऐसा जब आपका एक केमिस्ट्री है किसी के साथ में, तो हम इस उम्मीद के साथ में जीते हैं कि कभी ना कभी ये गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। जो गलती उनसे हुई, जो गलतियां आपसे हुई, आप उनको रिजॉल्व कर पाएंगे, उनको सुधार पाएंगे। या जो भी आपको उनसे प्रॉब्लम्स रही हैं आज तक, जो कंप्लेंट्स, जो दुख उन्होंने आपको दिया है, जिस दर्द को आप अपने अंदर इतने सालों से पालते आ रहे हैं, एक दिन आएगा जब वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। हम इस उम्मीद में जीते हैं, हम ये सोच के जीते हैं कि ये रिश्ता एक बहुत बेहतर एंड पे जाके ख़त्म होगा और उससे पहले नहीं। लेकिन क्या होता है जब वो रिश्ता पहले ख़त्म हो जाए? क्या होता है जब आप उस इंसान को खो देते हैं? वो गुजर जाते हैं आपकी लाइफ से, या तो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं या फिर दे पास अवे, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जितनी भी नाराज़गी थी, ये जितने भी गिले शिकवे थे, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स जो आप उनके साथ सॉल्व करना चाहते थे, वो सारी कंप्लेंट्स जिनको आप दूर करना चाहते थे, वो माफ़ी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, या वो हिम्मत जो आप जुटाना चाहते थे ताकि आप जाके उनसे माफ़ी मांग सके या आप जाके उन चीज़ों को पीछे छोड़ सके, कभी आप हिम्मत नहीं जुटा पाए, कभी आप वो कोशिश नहीं कर पाए, या आप इंतज़ार करते ही रह गए। जब ऐसा रिश्ता ख़त्म हो जाता है, जब ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, तब आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई। क्योंकि क्या होता है जब कोई ज़िंदगी से हमारी चले जाता है ना, तो हम उसको विदा करते हैं अपने अंदर बहुत सारा प्यार लेके, उनकी तरफ बहुत सारी इज्जत लेके, और तब उन्हें विदा करना या उनसे एक अपनी ज़िंदगी को संभाल पाना उनके जाने के बाद में थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में उनके लिए कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, आपने उनके साथ में एक अच्छा वक्त बिताया, जैसा भी था, आप एट दी एंड आपको ये लगा कि वो अच्छा ही था, और अब आपका वो जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया, और आपको ये लगता है कि एक अच्छे नोट पे ख़त्म हुआ, एक अच्छी एंडिंग पे ख़त्म हुआ, कुछ रह नहीं गया, एक अच्छी ज़िंदगी आपने जी, उतार चढ़ाव से भरी हुई, लेकिन एक दूसरे का साथ निभाते हुए, एक दूसरे को समझते हुए। तो कई बार हम उस प्योर लव के साथ में उनको विदा कर पाते हैं, उन्हें अपनी लाइफ से जाने देते हैं। वहाँ पे आपकी एंडिंग होती है, वहाँ पे आपको एक क्लोजर मिलता है। तो उस दुख से उभर पाना, दुख वहाँ पे भी होगा लेकिन आप उससे उभर पाएंगे। आप कुछ टाइम तक उस दर्द को महसूस करेंगे, दर्द को मनाएंगे, और वो कभी कभी ख़त्म नहीं होगी। आप हमेशा उनको अपनी यादों में याद रखेंगे, अपने ख्यालों में याद रखेंगे, लेकिन वो याद, वो ख्याल दर्द नहीं लेकर आएंगे, तो आप उनसे हील कर पाते हैं। लेकिन ऐसे रिश्ते जहाँ पे चीज़ें अधूरी रह गई, कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा शिकायतों से भरी थी, बहुत ज़्यादा नाराज़गी से भरी थी, काफ़ी गुस्सा था अंदर जो आप एक बार निकालना चाहते थे, या काफ़ी गुस्सा था उनके अंदर जो वो आप पे निकालना चाहते थे। लेकिन जब अचानक से कोई इंसान चला जाता है, या इंसान जब चला जाता है और आपने इन सारे इश्यूज़ को सॉल्व नहीं किया उनके साथ में, उनसे बैठ के अपना दिल खोल के बात नहीं की, दिल खोल के कंप्लेन नहीं की, जब ये मौका ही नहीं मिल पाता, ये चीज़ें जब अंदर ही अंदर रह जाती हैं, ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग जब जाते हैं तो वो आपको पूरी तरह से तोड़ के चले जाते हैं। अब कोई है नहीं जिस पे आप वो गुस्सा निकाल के अपने आप को रिलीव कर पाएं, कोई सामने रहा नहीं जिससे वो शिकायतें करके आप अपना मन हल्का कर पाएं। आप चाहे कितना भी उस चीज़ का दुख मना लें, लेकिन अब आपके पास से वो एक मौका चला जाता है चीज़ें सही करने का, चीज़ें सुधारने का, या वो मौका चला जाता है जहाँ पे आपको उम्मीद थी कि आप दोनों के रिश्ते बेहतर हो सकते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ में और अच्छा वक्त बिता सकते थे, या आप दोनों अपने बीच की ये जो गलतफहमियां हैं उससे दूर कर सकते थे। इस तरह का जब मौका खो देते हैं आप, तब एक इंसान पूरी तरह से
कंफ्यूज हो जाता है, टूट जाता है, उसे समझ नहीं आता वो ज़िंदगी से क्या करे, क्योंकि जो ज़िंदगी से उसने उम्मीद लगाई थी उसे अब ये समझ में आ गया कि वो उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है लोगों का मेजर डिप्रेशन में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें अपनी कहानी का क्लोजर नहीं मिल पाया, उन्हें अपनी कहानी का वो एंड नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद वो हमेशा से अपने मन में लगाए हुए थे, चाहे वो इस चीज़ को माने या ना माने। इन्हें मेलनकोलिया की सिचुएशंस कहते हैं। इस तरह के रिश्ते जब टूटते हैं, इस तरह जब कोई इंसान आपको छोड़ के जाता है, तो आपकी ज़िंदगी एक अधूरे ख्वाब में, एक अधूरी उम्मीद में जकड़ के रह जाती है। तब बहुत ज़्यादा ग्रीफ, बहुत ज़्यादा गिल्ट, एक पछतावा आपके मन में घर कर लेता है, और तब आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, आप ज़्यादा रिस्क पे हो जाते हैं मेजर डिप्रेशन में जाने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे, या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।